नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही गहरे श्लोक को समझने की कोशिश करेंगे। ये देखेंगे कि कैसे हजारों साल पहले कही गई एक बात आज भी हमारे समाज के लिए इतनी जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, क्या सिर्फ एक फैसले में इतनी ताकत हो सकती है कि वो पूरे के पूरे समाज को बिखेर कर रख दे? ये एक बड़ा सवाल है ना। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसी चिंता है जो इतिहास के सबसे बड़े युद्ध के मैदान में उठाई गई थी। जी हाँ, ये सवाल महाभारत के युद्ध क्षेत्र में खुद अर्जुन के मन में उठा था। और इसी सवाल ने उन्हें एक ऐसे तर्क तक पहुंचाया जो सिर्फ युद्ध में जीत या हार के बारे में नहीं था, बल्कि वो समाज की नींव के बारे में था। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हैं। सामने कोई दुश्मन सेना नहीं, बल्कि उनके अपने ही लोग हैं। भाई, गुरु, दादा। उन पर युद्ध करने का जबरदस्त दबाव है। और ठीक उसी पल उनके मन से एक डर निकलता है, जो सिर्फ उनके परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के भविष्य के लिए है। और यहीं पर अर्जुन वो बात कहते हैं जो इस पूरी चर्चा की नींव है। वो श्लोक है, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मः सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मोभिभव्यतु। मतलब, जब कुल का ही नाश हो जाएगा तो सदियों से चली आ रही परंपराएं, जो कुल धर्म है, वो भी खत्म हो जाएंगी। और जब धर्मी नहीं रहेगा तो पूरे कुल में अधर्मी तो फैलेगा। इसी एक श्लोक को आज हमें गहराई से समझना है। अब अर्जुन के इस पूरे तर्क का जो सेंटर पॉइंट है, वो एक शब्द है, कुल धर्म। पर सवाल ये है कि आखिर ये कुल धर्म है क्या? देखिए, कुल धर्म का मतलब सिर्फ कुछ रस्में या रीति रिवाज नहीं है। ये वो गहरी सांस्कृतिक और नैतिक जड़ें हैं जो एक परिवार को और फिर उस परिवार के जरिए पूरे समाज को थाम कर रखती हैं। ये वो उसूल हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। अगर इसे और आसान भाषा में समझना हो तो कह सकते हैं कि ये एक तरह का सोशल ग्लू है, एक ऐसा गोंद जो पीढ़ियों को आपस में जोड़कर रखता है। मजे की बात यह है कि अर्जुन सिर्फ अपना डर नहीं बताते, वो असल में एक पूरी चेन रिएक्शन की भविष्यवाणी करते हैं। एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट जहां एक चीज गिरती है तो अपने साथ बाकी सबको भी गिरा देती है और आखिर में समाज टूट जाता है। तो ये चेन रिएक्शन काम कैसे करता है? अर्जुन का तर्क बहुत सीधा है। स्टेप 1, युद्ध होगा तो अपने ही लोग मारे जाएंगे। स्टेप 2, जब वो लोग ही नहीं रहेंगे जो परंपराओं को निभाते थे, तो कुल धर्म अपने आप खत्म हो जाएगा। फिर आता है स्टेप 3, जब सही गलत का फर्क बताने वाले मूल्य ही मिट जाएंगे तो समाज में अधर्म बढ़ेगा। मतलब, नैतिकता खत्म, स्वार्थ सबसे ऊपर। और आखिरी नतीजा, समाज का पूरी तरह से बिखर जाना, एक के बाद एक, डोमिनो की तरह। ये सब सुनने में हजारों साल पुरानी बातें लग सकती हैं, लेकिन क्या इस प्राचीन तर्क का आज की दुनिया में, हमारी जिंदगी में कोई मतलब है? चलिए देखते हैं। असल में ये सिर्फ कोई पुरानी फिलॉसफी की बात नहीं है। ये तर्क आज की दुनिया से सीधा सीधा जुड़ता है। और सच कहूं तो आज के इस बदलते हुए समाज में शायद ये पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। देखिए, अर्जुन को डर था कि कुल धर्म के खत्म होने से समाज ढह जाएगा। अब इसे आज के समय में रखकर देखिए। जब परिवार, घर और हमारे साझा मूल्य, मतलब हमारी सोसाइटी की जो सबसे बुनियादी इकाई है, जब वो कमजोर पड़ती है तो क्या पूरे सामाजिक ढांचे पर असर नहीं पड़ता? सिद्धांत तो वही है, बस समय और शब्द बदल गए। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? इससे हमें क्या एक जरूरी बात समझनी चाहिए। इस श्लोक से जो सबसे बड़ी बात निकलकर आती है वो ये है कि किसी भी समाज की सेहत उसकी सबसे छोटी इकाई यानी परिवार की मजबूती से सीधे तौर पर जुड़ी होती है। जब परिवार की जड़ें मजबूत होती हैं, तभी समाज का पूरा पेड़ हरा भरा और स्थिर रहता है। और अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज के इस मॉडर्न जमाने में वो कौन से मूल्य, कौन सी परंपराएं और कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो हमारे समाज के लिए कुल धर्म का काम कर रही हैं? वो कौन सी चीजें हैं जो आज भी हमें एक दूसरे से जोड़े हुए हैं? इस पर सोचना तो बनता है।